हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखिए, हमने आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको मैंने एवरेज स्पीड बताया था। इसके अतिरिक्त मैंने और सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो आज हम फिर वही एवरेज स्पीड से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए मैंने क्या कहा था? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाई द बॉडी, ठीक है। यानी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, उस टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम टेकन से क्या करेंगे डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको बताया गया था, VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चंस में, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। पहला सिचुएशन क्या है? ए बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड्स। मतलब कोई मूविंग बॉडी है जो डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने लेट कर लिया कि वह V1 डिस्टेंस को, S1 डिस्टेंस को T1 S1 डिस्टेंस को V1 वेलोसिटी से कवर कर रहा है, ठीक है। S2 डिस्टेंस को वो V2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है, और S3 डिस्टेंस को वो किससे कवर कर रहा है? V3 डिस्टेंस से। ऐसे आगे की डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। तो फर्स्ट डिस्टेंस S1 किस राशि से, किस स्पीड से? V1 स्पीड से कवर कर रहा है। सेकंड S2 डिस्टेंस किस स्पीड से? V2 स्पीड से। S3 V3 स्पीड से। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, उसका एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए देखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट इसमें टाइम तो नहीं दिया है, इसलिए हम फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपके फार्मूला आपके पास है, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन किसके? टाइम के, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन किसके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर S1 डिस्टेंस को V1 स्पीड से कवर कर रहा है और इसका टाइम हम क्या मान लें? T1, तो डिस्टेंस कितनी? S1, स्पीड कितनी? V1 से कवर हुआ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे सेकंड टाइम यानी S2 डिस्टेंस और क्या है? V2 वेलोसिटी, तो इसको कवर करने में कितना टाइम? T2 टाइम, ठीक है। ऐसे ही T3 डिस्टेंस को कवर करने में क्या हो जाएगा? S3 अपॉन किसके? V3 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए भाई? टोटल एवरेज। VAV इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? पहली डिस्टेंस कौन सी थी? S1। दूसरी डिस्टेंस कौन सी थी? S2। तीसरी डिस्टेंस कौन सी हो गई? S3 हो गई, ठीक है। अब देखिए, डॉट 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 कर दीजिए, क्योंकि आगे और होंगे प्लस लगा करके। टोटल टाइम भाई कितना हो गया? टोटल टाइम में देखिए, पहला टाइम क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 की वैल्यू कितनी है? S1 अपॉन V1। T2 की वैल्यू कितनी है? S2 अपॉन V2। और T3 की वैल्यू कितनी है? S3 अपॉन V3, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास फार्मूला हो गया किसका? एवरेज स्पीड का। किसका? एवरेज स्पीड VAV का, ठीक है। तो हमको क्या दिया था? डिफरेंट डिस्टेंस दिया था और डिफरेंट स्पीड दिया था। हमने इस फार्मूले से पहले क्या निकाल लिया गया? S1 डिस्टेंस को V1 स्पीड से कवर करने में टाइम। ऐसे ही दूसरी डिस्टेंस S2 को V2 स्पीड से कवर करने में टाइम। जब टाइम मिल गया तो फार्मूले में हमने उसकी वैल्यू रख लिया। अब देखिए, इसमें एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए वो दो ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, S1 और S2 दो ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दोनों डिस्टेंसेज इक्वल हैं। और वो किसके इक्वल हैं? S के हैं। दोनों ही डिस्टेंसेज किसके इक्वल हैं? S1 और S2 दोनों डिस्टेंस किसके इक्वल हैं? S के इक्वल है, ठीक है। अब इस S1 और S2 इक्वल टू S आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो देखिए VAV से क्या हो जाएगा? VAV इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर देखिए S प्लस S, दो ही है ना, तो दो ही बार रखेंगे। 3 होता 3 बार रखते, 4 होता 4 बार रखते। तो अगर 3 है तो S प्लस S, और नीचे देखिए S अपान V1 प्लस S अपान V1। जरा इसको सॉल्व करिए, तो VAV ऊपर क्या कॉमन, ऊपर क्या जाएगा? 2S, और नीचे S कॉमन है, तो 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2 हो जाएगा। S से S कैंसिल हो जाएगा, तो VAV इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2 अपान, देखिए V1 V2 कैल्सियम ले लीजिए, तो V1 V2 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? V2 प्लस V1। इस V1 V2 को ऊपर करिए, तो VAV इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई?
2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या देखा कि अगर डिफरेंट वेलोसिटी हैं बट वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो उसको निकालने के लिए हमें एक ये फार्मूला मिल गया VAB इज इक्वल टू 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो ये हो गया पहला, इसमें ये स्पेशल केस इसका था। ये अगर दोनों डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम और वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कार है और ये कार जो है, ठीक है, किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है। कितनी डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है, उस डिस्टेंस को का पहला पार्ट जो है वो यक्स है और दूसरा पार्ट क्या है, यक्स है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। इसको वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कवर कर रहा है और इसको वो 60 किलोमीटर की पर वेलोसिटी से कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कितनी डिस्टेंस, यक्स डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर और यक्स डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से वो कवर कर रहा है। पूछा जाए उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई भाई, तो हम एक तो ये तरीका है कि इससे निकालें, दूसरा तरीका हमारे पास ये फार्मूला दिया कि अगर डिस्टेंस इक्वल है और वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, 2 इंटू फर्स्ट वेलोसिटी V1 कितना 40, सेकंड वेलोसिटी कितना V2 60 और डिवाइड बाई कितना 40 प्लस 60 के, देखिए हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 और डिवाइड बाई कितना 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 6 2 जा 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48, तो ये कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी। तो ये आपने इजीली इस फार्मूले से निकाल लिया, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये रहेगा, देखिए इसकी हेडिंग जो सेकंड पार्ट की है वो ये है कि व्हेन ये बॉडी मूविंग डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, मतलब कोई बॉडी है जिसकी स्पीड डिफरेंट है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में। जैसे मान लीजिए कि उसकी स्पीड है v1 और v2 और क्या है v3, ठीक है। जब उसकी स्पीड v1 है तो कितने टाइम तक मूव करता है, t1 टाइम तक। जब उसकी स्पीड v2 है तब कितने टाइम तक मूव करता है, वो t2 टाइम तक। और जब उसकी स्पीड v3 है तब वो कितने टाइम तक मूव करता है, t3 तक। और फिर आपको क्या निकालना है भाई, एवरेज क्या निकालना है आपको निकालना है एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए क्या यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम के हो जाएगा। चलिए पहली डिस्टेंस को S1 अगर हम मान लें तो स्पीड कितनी है भाई V1, टाइम कितना है भाई T1। दूसरी डिस्टेंस को S2 मान लें तो स्पीड कितनी है V2, टाइम कितना है T2। अगला S3 कितना हो जाएगा भाई V3 और प्लस V3 इंटू T3 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से ये हमने निकाल दिया। अब हमारे पास चाहिए VAB माने एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भाई, S1 S2 S3 प्लस डॉट छोड़ दीजिए। टोटल टाइम कितना होगा भाई, टोटल टाइम होगा किसके, T1 प्लस T2 प्लस T3 के, ओके। आप देखिए अगर ये VAB S1 की वैल्यू कितनी है भाई, V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 प्लस डॉट अपॉन किसके, T1 प्लस T2 प्लस T3 के, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया एवरेज स्पीड का, आपने देखा, ठीक है। अब इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है और वो स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर टाइम सब सेम हो जाए, यानी सेम टाइम में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम क्या हो जाए सब सेम हो जाए और इसको हम क्या मान लें, इक्वल टू t के मान लें, सारे टाइम सेम हो गए, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि टाइम इक्वल है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। तो V1 के प्लेस पर आप क्या रखेंगे भाई, V1 तो V1 ही है इंटू किसके t प्लस V2 इंटू t प्लस V3 इंटू t और प्लस डॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, t प्लस t, ठीक है। कितनी बार, अगर मान लें कि n है, लास्ट क्या है n है, तो हम यहां क्या लिख देंगे भाई, इसमें क्या लिख देंगे Vn Tn और इसमें क्या लिख देंगे t, कितने टाइम तक, n टर्म्स तक, कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन है भाई, t कॉमन है, तो क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट Vn के, और नीचे देखिए t को t में t बार ऐड करेंगे तो हो जाएगा n इंटू किसके t, n इंटू
टी के, अगर टी को टी में n बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा Tn के। हमने मान लिया कि उसका n टाइम इंटरवल्स है और n वेलोसिटीज हैं, तो t से t क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास VAB इज इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn डिवाइड बाई n। जितनी वेलोसिटी थी सबको ऐड करके और n से क्या डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, यानी सभी का क्या हो गया अरिथमेटिक मीन हो गया। अरिथमेटिक मीन आप पढ़े हैं, सबका क्या हो गया अरिथमेटिक मीन हो गया, वही उसकी क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन है। ए ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 minutes with another speed of 40 kilometer per hour, ठीक है, the next 15 minutes and then with a speed of 60 kilometer per hour in last 30 minutes. Calculate the average speed of the train for these journeys. क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन है जो पहली 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, पहली 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में मूव कर रहा है, 15 मिनट में मूव कर रहा है। ओके, देखिए 15 मिनट को हम बदल लें तो ये हो जाएगा 15/60, 60 से डिवाइड कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये आवर में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो दूसरी ये क्या थी 30 किलोमीटर क्या थी वेलोसिटी, 30 किलोमीटर वेलोसिटी से 15 मिनट तक वो मूव करता है, उस 15 मिनट तक। उसके बाद वो उसकी वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब वो कितने टाइम तक मूव करता है, फिर से वो 15 मिनट ही मूव करता है, यानी कि 15/60 क्या हो जाएगा आवर तक वो मूव करता है। उसके बाद उसकी स्पीड जो हो गई वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो V3 कितना हो गया भाई 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। और अब वो फिर से 30 मिनट तक इस स्पीड से उसने मूव किया, यानी हो जाएगा 30/60 आवर हो गया। कह रहा उसकी एवरेज स्पीड बताइए। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं गया है, बट आपको वेलोसिटी और टाइम तो दिया है ना, इसलिए हम क्या निकाल सकते हैं टोटल स्पीड, उसकी टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट डिस्टेंस अगर हम S1 मान लें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम, तो T1 हो जाएगा। सेकंड S2 क्या हो जाएगा भाई V2 इनटू T2 हो जाएगा। हम क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंसेज, और S3 कितना हो जाएगा V3 इंटू T3 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे AB क्या टोटल डिस्टेंस कितना भाई S1, और S1 की वैल्यू कितनी है V1 इंटू T1, S2 की वैल्यू कितनी है V2 इंटू किसके T2 के, और S3 की वैल्यू कितनी है V3 इंटू T3 के, डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। चलिए वैल्यू रखिए भाई, टोटल डिस्टेंस V1 इंटू T1, V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, T1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 15/60 है, प्लस देखिए प्लस आपके पास V2 कितना है 40 इंटू 15 बाई कितना हो गया आपका 60 हो गया, प्लस देखिए आपके पास कितना है आपकी 60 है और इंटू 30 बाई क्या है 60 है। नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपका 15/60 प्लस 15/60 प्लस 30/60 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 15 से 4 और 4 से कितना हो गया 10, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो गया 7.5। ठीक है, इसको देखिए ये कितना हो गया प्लस 10 और ये कितना हो गया 30। नीचे देखिए ऐड करिए आप, तो ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 15 30 और 15 60 यानी 60/60 जो कि क्या हो जाएगा 1। ऊपर ऐड कर लीजिए तो देखिए 30 10 40 और 60 47 यानी 47.5 अपॉन 1 इक्वल टू 47.5 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो है वेलोसिटी। क्या है आप इसको नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे, फिर आपको हम कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे क्या वेलोसिटी। क्या शुरू करेंगे हम वेलोसिटी भाई। तो वेलोसिटी क्या है भाई वेलोसिटी। ठीक है, देखिए
आपको मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस, क्या पढ़ाया था? डिस्टेंस। और फिर क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट कहा था ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड की डिफिनेशन हम लोगों ने क्या दिया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। सेम टू सेम रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, rate of change of displacement is called velocity, is called velocity. It means velocity is equal to क्या हो जाएगा? displacement, क्या हो जाएगा? displacement, velocity is equal to displacement upon time interval, टाइम क्या हो जाएगा? इंटरवल हो जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या ये भी आप लिख सकते हैं कि डेल्टा s अपॉन डेल्टा t के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? वेलोसिटी। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस अगर किया हो, कवर किया हो, तो उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देखिए भाई यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर डिस्टेंस है इसलिए मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है। सीजे सिस्टम में आप जाएंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और डायमेंशन आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसका क्या होता है? LT माइनस 1 होता है, यही स्पीड का भी है और यही वेलोसिटी का है। तो ये हो गया क्या? वेलोसिटी हो गया। ठीक है, आप देखिए अब आपका इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? ये देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, और 3 पार्ट में ये क्या हो गया? ये 30 किलोमीटर हो गया, ये भी मान लीजिए कि 30 किलोमीटर हो गया, और ये भी मान लीजिए 30 किलोमीटर हो गया, और इसको 10 मिनट में, इसको भी 10 मिनट में, और इसको भी 10 मिनट में वो कवर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स, if the displacement of any body is same in same time of intervals, then the velocity is called uniform velocity. ठीक है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या वेरिएबल वेलोसिटी है। वो क्या हो जाएगा? इन डिस्टेंसेज को आप डिफरेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिफरेंट कर दीजिए। तो इफ ए बॉडी कवर्स unequal displacement in equal time of interval, then the velocity is called non-uniform velocity। यानी अगर कोई किसी वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम ऑफ इंटरवल में डिफरेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए इसमें एवरेज वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आगे करेंगे, अभी हम सब एवरेज और यूनिफॉर्म वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में सिर्फ एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, या बहुत बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं कि जो स्पीड है हमारा, स्पीड वो क्या है? स्केलर है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और जो हमारा वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको 9th-10th में थोड़ा सा स्केलर वेक्टर बताया गया है। दोज क्वांटिटी which have only magnitude is called speed, and those quantity which have magnitude and direction both is called vector quantity। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। चलिए अब इसको आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं कि जो
जो क्वांटिटी डायरेक्शन रखेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखेगा, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये कार मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ, तो गोरखपुर टू लखनऊ एक फिक्स डायरेक्शन हो गया, इसलिए वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है। बट अगर हम ये कह दें ये कार मूविंग विद ए कार मूविंग विद ए कार इज गोइंग 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर्स कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो ये बेसिक क्या है, डिफरेंस है। और देख लीजिए स्पीड जो है वो कभी भी जीरो हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर गाड़ी कोई डिस्टेंस नहीं कवर करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस समय स्पीड जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं वेलोसिटी और स्पीड निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक बॉय है, एक लड़का है जो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर मार्केट के लिए जाता है। ठीक है। एच उसका हमने मार्केट, एच क्या है उसका होम है और एम क्या है उसका मार्केट। एच से एम की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है। ए से एम जाने में वो 30 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन जब वहां मार्केट में वो पहुंचा तो देखा कि बाजार बंद है, मार्केट क्लोज है। देन वो रिटर्न होता है तुरंत वहां से। और रास्ते में एकदम मिडिल रास्ते में, बीच रास्ते में उसके एक फ्रेंड का घर है। उस फ्रेंड के घर वो रुक जाता है। क्या कर जाता है, रुक जाता है। तो जब बीच रास्ते में अपने फ्रेंड के घर रुक जाता है तो बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये हमें काउंट करना है। तो देखिए एच से एम की डिस्टेंस, एच एम को हमने S1 मान लिया, वो 1 किलोमीटर है। ठीक है। और जाने में कितना समय लेता है, 30 मिनट का समय लेता है। फिर देखिए एम से एफ पर आता है, एफ चूंकि मिडिल में है इसलिए एम एफ हो जाएगा हाफ किलोमीटर और एम से एफ आने का टाइम दिया हुआ है 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक है। हमें निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो टोटल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस गया भाई, 1 किलोमीटर। कितना रिटर्न हुआ भाई, हाफ किलोमीटर वो रिटर्न हो गया। तो कितनी डिस्टेंस चला वो, 3/2 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर किया। कितना टोटल टाइम लिया भाई, टोटल जो टाइम उसके द्वारा लिया गया वो टोटल टाइम कितना लिया गया, देखिए 30 मिनट लिया जाने में और 15 मिनट वापस अपने फ्रेंड के घर तक आने में। अपने फ्रेंड के घर पर ही उसकी जर्नी स्टॉप है। कितना हो जाएगा ये, 45 मिनट हो जाएगा। और इसको हम अगर लिखेंगे तो 45/60 क्या हो जाएगा कि आवर हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 15, यानी 15 यहाँ 45, 15 चौका 60, 3/4 आवर हो गया। अब देखिए क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 3/2। टोटल टाइम कितना है, 3/4। ये 3/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 2 2 जा 4, तो 2 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब देखिए हम क्या निकालेंगे भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वह ए से एम तक गया और एम से एफ तक रिटर्न आया। तो जब ए 1 किलोमीटर गया, आधा किलोमीटर रिटर्न हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 माइनस हाफ इक्वल टू कितना, हाफ किलोमीटर। बट टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम मतलब जर्नी का टाइम, केवल यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने और लौट कर यहाँ तक आने, यानी फाइनल पॉइंट तक आने में, इनिशियल से फाइनल तक आने में, तो वो आपका टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वो अपन 3.4 आवर ही रह जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि हाफ है और टोटल टाइम 3/4 है, तो 1/2 इंटू 4/3 हो जाएगा।
और इस तरह से 2 ये भी क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये उसकी हो गई एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें एक्सेलरेशन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या है, देखिए अगला टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी किसी बॉडी के वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका हम एग्जांपल एक आपको बताते हैं, इस तरह से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। मान लीजिए कि कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और आफ्टर 3 आवर्स उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी क्या, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, यानी 40 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, पर आवर, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी 30 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लिया, 3 आवर्स, तो कितना आ गया 10। ये क्या हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन उसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मींस क्या हो गया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में पर सेकंड चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में पर सेकंड चेंज को, वेलोसिटी में क्या पर सेकंड चेंज को, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर किसी बॉडी की ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली, वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक चीज बता दें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कार हो, उसकी स्पीड u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड हो और उसका एक्सेलरेशन दिया गया हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 10। 1 सेकेंड के बाद कितना, 50। अगले 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 60 हो जाएगा। अगले 1 सेकेंड के बाद 60 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। यानी हर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज क्या है, सेम है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, 10 मीटर पर सेकंड को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस इफ द इंक्रीजिंग ऑफ ए वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, if the increasing of the velocity is uniform, यानी कंटिन्यूअसली एक फिक्स्ड इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर कभी 10 मीटर पर सेकंड की हो जाए, कभी 2 हो जाए, कभी 4 हो जाए, कभी 6 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन।